हेलो फ्रेंड्स। ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का सेकंड पार्ट है। अब तक हमने देखा कि प्लेटो प्लेटो के अकॉर्डिंग दो वर्ड होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर फॉर्म्स एक अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट उनसे कनेक्टेड कैसे है? इसी क्वेश्चन का आंसर है थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेशन। प्लेटो कहते हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है, बल्कि फिजिकल ऑब्जेक्ट अपनी क्वालिटीज फॉर्म से रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर ब्यूटीफुल है, एक पेंटिंग भी ब्यूटीफुल है, एक सनसेट भी ब्यूटीफुल है। इन तीनों ब्यूटी अलग अलग इन तीनों की ब्यूटी अलग अलग नहीं है। ये सब परफेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह कोई लॉ जस्ट है क्योंकि वो फॉर्म ऑफ जस्टिस को रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान रखिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट कभी भी फॉर्म जितना परफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ उसकी इम्परफेक्ट कॉपी होता है। यही पार्टिसिपेशन प्लेटो की मेटाफिजिक्स का सेंट्रल कंसेप्ट है। अब देखते हैं नॉलेज वर्सेस ओपिनियन। प्लेटो ने प्लेटो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। उन्होंने दो टर्म यूज की है, एक ओपिनियन और दूसरा नॉलेज यानी एपिस्टीम। डोक्सा का मतलब है ओपिनियन, ये हमें सेंसेस से मिलता है। कानों हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और हाथ से टच करते हैं, लेकिन सेंसेस हमें कभी कभी डिसीव करते हैं, इसीलिए सेंसरी नॉलेज रिलायबल नहीं है। दूसरी तरफ है एपिस्टीम, दैट इज नॉलेज। ये रीजन के थ्रू मिलता है और इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्म्स। क्योंकि फॉर्म इटर्नल और अनचेंजिंग है, तो ये सर्टेन रहते हैं, ये इटर्नल रहते हैं। इसीलिए प्लेटो रैशनलिज्म के सपोर्टर माने जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, एलेगरी ऑफ केव। इमेजिन कीजिए, कुछ लोग बचपन से एक केव के अंदर चेन से बंधे हुए हैं। उनके सामने सिर्फ वॉल है, पीछे फायर जल रही है, और फिर फायर के सामने लोग ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। वॉल पर सिर्फ उनकी शैडो दिख रही है। प्रिजनर उन शैडो को ही रियलिटी समझते हैं। एक दिन एक प्रिजनर बाहर निकल जाता है। पहले उन उसकी आंखों को तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रियल वर्ल्ड देख लेता है। उसे पता चलता है कि केव के अंदर जो दिख रहा है वो सिर्फ शैडो है। इसी तरह हम भी फिजिकल वर्ल्ड को रियलिटी समझते हैं, लेकिन फिलोसोफर एजुकेशन और रीजन के थ्रू वर्ल्ड ऑफ फॉर्म तक पहुंचता है। यही प्लेटो के एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस है। प्लेटो ने फिर से एक एनालॉजी दी है, दैट इज सन एनालॉजी। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में सन के बिना कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता, वैसे ही इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में फॉर्म ऑफ गुड के बिना भी कुछ समझा नहीं जाता। सन हमें ऑब्जेक्ट देखने की पावर देता है, वैसे ही फॉर्म ऑफ गुड हमें ट्रूथ को अंडरस्टैंड करने का पावर देता है। इसी वजह से प्लेटो ने गुड को सबसे हाईएस्ट फॉर्म पर रखा है, और इसी नॉलेज के बेसिस पर फिलोसोफर किंग रूल करेगा। अब प्लेटो नॉलेज को 4 लेवल में डिवाइड करता है। सबसे नीचे है इमेजिनेशन। यह इंसान शैडो और इमेज को रियलिटी समझता है। उसके बाद आता है बिलीफ। यह फिजिकल ऑब्जेक्ट को रियलिटी माना जाता है। थर्ड लेवल है थिंकिंग। यह मैथमेटिकल मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग शुरू होता है, और सबसे हाईएस्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग। यह फिलोसोफर फॉर्म का डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त यह फिलोसोफर
फॉर्म का डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त करता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का पर्पस इसी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है। अब समझते हैं इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। थियरी ऑफ फॉर्म का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है? प्लेटो कहते हैं कि जो रूलर सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को जानता है वो कभी भी परफेक्ट जस्टिस नहीं कर पाता। सिर्फ वही व्यक्ति अच्छा रूलर बन सकता है जो फॉर्म ऑफ गुड को समझता है। इसीलिए प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया है। फिलोसोफर किंग पावर के लिए रूल नहीं करता, वो जस्टिस इस्टेब्लिश करता है। उसका डिसीजन पर्सनल इंटरेस्ट पर नहीं बल्कि यूनिवर्सल गुड पर बेस होता है। इसी नॉलेज के बेसिस पर प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट की फाउंडेशन रखते हैं। अब देख इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।